उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के मौके पर शहीद स्मारक गांधी पार्क श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं राज्य के लोगों की तरफ से उन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान से 1971 के युद्ध में न केवल भारत की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने बेमिसाल सैन्य कौशल से दुश्मन को हराकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी पक्के इरादे के साथ खड़ा है। 16 दिसंबर 1971 को लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी सेना के सामने सरेंडर किया था। इस युद्ध में कई भारतीय सैनिक भी शहीद हुए, जिनमें उत्तराखंड के 248 वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस युद्ध में हमारे राज्य के 74 सैनिकों को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए विभिन्न वीरता पदकों से सम्मानित किया गया और इनमें से 17 शहीदों को यह सम्मान मरणोपरांत मिला। ऐसे बलिदानियों की अमर गाथाएं अमर रहेंगी। हमारे सैनिकों पर हमला होगा तो केवल निंदा करके छोड़ा नहीं जाता है, चुप नहीं बैठा जाता है। ये नया भारत है, जो कोई भी घटना होती है दुश्मन की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने का काम भारत की सरकार भी करती है और उनके दिलों में ही उनको नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेना भी करती है। इस प्रकार से पुरी के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है और पुलवामा के बाद पूरी दुनिया देखती है कि भारत की सेना एयर स्ट्राइक करती है। उसी प्रकार पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मनों को अच्छे से बता दिया गया कि भारत की बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने वालों के खानदानों को नामो निशान मिटाने का काम उन्हीं के अड्डों पर जाकर करने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त आज आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे सेना के या वीर जवानों के हित में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे वो 40 साल से लंबी मांग सेना की थी, सैनिकों की थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना चाहिए। तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई, सम्मान पूरा नहीं हुआ। इस मांग को भी पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन का तो मोदी सरकार ने किया। नेशनल वार मेमोरियल बनाने का निर्माण करना हो, रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी हो, सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, रक्षा के अच्छे उपकरण देने हो, अच्छे उनको सामान देने हो, अच्छी खाद्य सामग्री देनी हो, या बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो। इतनी बड़ी संख्या में हमारे 20 योद्धा यहां पर बैठे हुए हैं। आप सबको पता है कि मैं जब भी सैनिकों के बीच में कोई उनका डेमो देखता हूं या उनका कोई प्रेजेंटेशन देखता हूं, मुझे एक बड़े देश के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां मैंने देखा कि 2014 से पहले हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो बॉर्डर के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में तमाम सड़कें उस समय नहीं बनी। सीमा के उस पार देखिए तो सड़कें ही सड़कें, उस पार देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे यहां देश की आजादी के बाद लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन ये सुविधाएं नहीं बनाई गई, सड़कें नहीं बनाई गई, अच्छी अवस्थापनाएं सुविधाएं नहीं की गई। भाइयों बहनों, लेकिन आज समय बदल गया और पिछले 11 सालों में हमारे ही उत्तराखंड में जौलीकॉन्ग से आगे लिपू लेक है और उस लिपू लेक तक जाने के लिए एक लंबा रास्ता चाहे सेना हो या वहां जाने वाले लोगों को तय करना पड़ता था। लेकिन जब इच्छा शक्ति हो, मजबूत इरादे हो, देश प्रथम की भावना हो कि मेरा देश सबसे पहले है, तो वहां लिपू लेक तक भी सड़क पहुंच जाती है। और आज हमारे देशवासी हो या हमारी सेना के लोग हो, आदि कैलाश के दर्शन भी और कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी भारत की सीमा के अंदर से कर रहे हैं।
कैलाश के दर्शन भी हो रहा है, कैलाश मानसरोवर में। इस सड़क का निर्माण भी हमारे प्रधानमंत्री जी की अदम्य इच्छा शक्ति के कारण से वहां संभव हो पाया। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब आप तेजी से हम सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे अनेक निर्णयों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे वीर जवानों के सम्मान और उनके हितों के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी प्रदेश सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से उनके कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। अभी दूसरी जी ने बताया कि शहीद आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हम लोगों ने 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्ग्रेस तक की सभी वीरता पुरस्कारों को अलंकृत की जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिक की राशि मिली। अभूतपूर्व रूप से हमने उसको बढ़ाया है और परमवीर चक्र जो पहले उसकी राशि 50 लाख होती थी हमारे प्रदेश में, उसको बढ़ाकर हमने 1.5 करोड़ रुपए किया है। और हमारा राज्य पहला राज्य है जहां हमने इस प्रकार का प्रावधान किया है।